गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। हम क्लास +2 का चैप्टर मैट्रिसेस कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 3.3 एक्सरसाइज तक कर लिया है। आज हम 3.4 करेंगे। 3.4 करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं? ये कितने प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप, 3 ये ऑपरेशन रो पे लगते हैं और 3 किस पे लगते हैं? कॉलम पे। तो टोटल कितने ऑपरेशन हो गए? 6 हो गए। वो ऑपरेशन कौन से हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों बोला? क्योंकि ये एलिमेंट के ऊपर लगता है, इसलिए इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन नाम दिया है। अब मैं ये 3 रो के बताऊंगा, 3 कॉलम के भी वैसे ही हैं। बस रो के यहाँ कॉलम लिख दो, वो क्या बन जाएंगे? कॉलम के ऑपरेशन बन जाएंगे। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आपको पता है, यदि कोई मैट्रिक्स ले, मान लो ये 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स ले लिया, आप इसको क्या लिखते हैं? R1, ये पहली रो है। और ये कौन सी रो है? आपकी दूसरी रो है। और ये कौन सी रो है? ये कौन सा कॉलम है? पहला। और ये कौन सा कॉलम है? दूसरा। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो आपने ध्यान रखना है, आप लिखेंगे RI से नोट करेंगे। RI का मतलब क्या है? यहाँ I की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? वो R1। R1 का मतलब पहली रो। 2 रखेंगे तो R2। R2 का मतलब सेकंड रो। 3 रखेंगे R3। ऐसे ही कॉलम को क्या लिखेंगे हम? CI से मैं यहाँ लिखूँगा। CI का मतलब C1 C2 C3, ऐसे ही कॉलम हो जाएगा। पहला ऑपरेशन देखो बिल्कुल ध्यान से, इंटरचेंजेज ऑफ रो। इंटरचेंजेज ऑफ रो का मतलब क्या है कि रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब, इसको पहले सिंबॉलिकली डिनोट देखो कैसे करते हैं। RI RJ, RJ का मतलब दूसरी रो है, ऐसे डिनोट करते हैं। देखो दोनों तरफ तीर के निशान लगा देते हैं, एरो के निशान लगा दिया। RI को RJ में बदल दिया। कहने का मतलब क्या है? मान लो ये देखो R1, यदि ये सिंबल लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि R1 R2 बन जाएगा और R2 क्या बन जाएगा? R1। यानी कि ये आपका जो मैट्रिक्स, मान लो A मैट्रिक्स है, तो ये A मैट्रिक्स चेंज होकर क्या हो जाएगा? ये 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। ये मैंने क्या किया? पहली रो को इंटरचेंज कर दिया दूसरी रो में, मतलब इंटरचेंज हो गया। R1 की जगह R2 रो बन गई और R2 की जगह कौन सी रो बन गई? R1। ये कौन सा ऑपरेशन है? पहला ऑपरेशन है इंटरचेंजेज ऑफ रोज। ऐसे ही आप कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम का मतलब, यदि मान लो इसी पे हम लगाए C1 इंटरचेंज C2, तो क्या होगा आपका मैट्रिक्स जब इंटरचेंज करेंगे? तो क्या आ जाएगा? 2 4 1 3। ये मैट्रिक्स क्या हो गया? इंटरचेंज ये कॉलम क्या हो गई? इंटरचेंज हो गए। तो ये पहला ऑपरेशन है, बिल्कुल आसान ऑपरेशन, इंटरचेंजेज ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, रो को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये बिल्कुल आसान था। सेकंड देखो, हम सेकंड करते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन ए रो। क्या कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा करनी है। ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब ELT को एलिमेंट लिखते हैं। ऑफ एन ए रो बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट। ध्यान रखना, नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट नहीं। हमने किसी भी रो को नॉन जीरो एलिमेंट से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसका सिंबल लिखे ये था, तो इसका कैसे होगा? RI को हमने KRI क्या किया? यहाँ KRI क्या किया? इसका मतलब क्या है कि जो RI है उसको चेंज कर दिया, मतलब ith रो को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? ith रो को K से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब क्या है? अभी एग्जांपल से करते हैं हम। जैसे मान लो R1 है, R1 को हम चेंज करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4R1। इसका मतलब क्या है? R1 को इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे
किस में कैसे चेंज करेंगे कि R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, जो पहली रो है उसके एलिमेंटों को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी कि A क्या हो जाएगा आपका, अब मल्टीप्लाई करो 4 8, ये R2 ऐसे कैसे रहेगा, R2 को नहीं करेंगे। यदि R2 पे भी ऑपरेशन लगाए तो एक मैट्रिक्स में हम 2 ऑपरेशन भी इकट्ठे लगा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखो R1 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो नॉन जीरो एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया तो उसमें क्या था कि सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करते थे, रो और कॉलम को कोई चक्कर नहीं था, सारे जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो से, पहली रो या मर्जी आपकी दूसरी रो, यदि आप इसके ऊपर भी अलग से ऑपरेशन लगा सकते हो दोबारा से, यानी कि इसके ऊपर लगा दो R2 को 1/2 R1 R2 कर दो, 1/2 क्या कर दो R2, 1/2 भी स्केलर है, नॉन जीरो है ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा आपका 4 8 3/2 और 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो विद एन जीरो एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी जीरो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट से किसी भी रो के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड ऑपरेशन बताता है। उसके बाद है हमारा थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मैक्सिमम यूज करेंगे वो थर्ड को ही यूज करेंगे हम। थर्ड देखो क्या कह रहा है वो, थर्ड में क्या कह रहा है, addition to an element to an रो, addition to an element मतलब किसी एलिमेंट को किसी रो, टू एन एन रो, किसी रो में जोड़ना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट टू एन अदर रो, मतलब उसी के कोरस्पोंडिंग, मतलब जैसे क्या 1 है, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है इसका कोरस्पोंडिंग, 2 है, 2 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है 4, अदर रो का, समझ रहे हो कि नहीं, अदर रो का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में हमने क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, मल्टीप्लिकेशन बाय नॉन जीरो नंबर, क्या करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली रो में जोड़ना, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, तीसरा। अभी समझाता हूँ मैं और एग्जांपल से और समझाएगा आपको। इसका सिंबॉलिकली देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। पहले सिंबॉलिकली देखो, R I ये ऐसे कैसे, क्या किया, इसमें जो दूसरी रो है उसको, उसके एलिमेंटों को K से मल्टीप्लाई किया और क्या किया, R I में जोड़ दिया, K से मल्टीप्लाई किया और R I में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये कौन सी ऑपरेशन है, तीसरा। मैं पहले बताया है यही ऑपरेशन 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए भी है। यदि यहाँ सभी जगह C लिख दें तो वो कॉलम के ऑपरेशन बन जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल करते हैं हम इसका। ये देखो एग्जांपल करता हूँ मैं, यहाँ R2 को चेंज करना चाहता हूँ मैं, R2 को चेंज किया। जब जो चेंज करते हैं वो ऐसे कैसे लिखेंगे, मतलब उसको नहीं किसी से मल्टीप्लाई करना है, हमने R2 को चेंज करना है, तो इसके लिए दूसरी की हेल्प लेंगे। क्या चेंज करना है, इसको क्या करो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, R2 को चेंज किया, R2 को इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या होगा, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान से देखो। ये देखो R1 का तो हमने कुछ नहीं किया, हम चेंज क्या कर रहे हैं, सेकंड रो चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो ऐसे कैसे आएगी, यानी कि 1 2 ऐसे कैसे आएगा। अब इसने क्या कहा, R2, पहले यहाँ देखो R2 का एलिमेंट लेंगे, R2 का एलिमेंट क्या है 3 प्लस -3 को R1 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, -3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 3 - 3, यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझा गया। अब दूसरा कोरस्पोंडिंग एंट्री लेनी है, इसके कोरस्पोंडिंग ये, इसके कोरस्पोंडिंग क्या है ये। अब दूसरा में क्या आएगा, देखो उसमें क्या है 4, ये ऑपरेशन लगाना है, R2 का एलिमेंट लिखा प्लस -3 R1 का एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 6 क्या आएगा -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। समझा गया। ये है हमारा
थर्ड ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसी का हम बार बार यूज करने वाले हैं। हमारी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इसका यूज बार बार करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल में थोड़ा ये मैंने एग्जांपल लिया है 2, अब 2 क्रॉस 2 का था, मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 2 3 4 4 5 6, अपनी मर्जी से ले लिए मैंने एलिमेंट। अब देखो ये ऑपरेशन का यूज कहाँ होगा। इन ऑपरेशन का यूज मैं आपको बता दूँ आइडेंटिटी बनाने के लिए होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0, यहाँ भी क्या होना चाहिए 0, यहाँ 1, यहाँ 1, बाकी सारी जगह 0। आइडेंटिटी बनाने के लिए हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज कैसे करेंगे, अब देखो हम यूज करना चाहते हैं एलिमेंट, मान लो हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, इसको 0 बनाना चाहते हैं। अब 0 कैसे बनेगा, जब अब इसका R2 को हम चेंज करना चाहते हैं तो ये तो पहले ऐसे लिख लोगे, ठीक है। R2 को हम चेंज करना चाहते हैं, ये तो ऐसे लिख लेंगे। अब प्लस करना है या माइनस करना है वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ जैसे मैंने यहाँ आपको यहाँ लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने R2 प्लस माइनस 3R1 लिखा था। आप ऐसे भी लिख सकते थे R2 माइनस 3R1, ऐसे भी लिख सकते थे, R2 माइनस 3R1 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे R2 माइनस 2R1, प्लस करो या माइनस करो एडिशन, क्योंकि स्केलर हमने मल्टीप्लिकेशन करना है नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो -2 है, -2 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो वही बात है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया R2 को चेंज किया। चेंज कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। अब देखो क्या आएगा, देखो पता करते हैं हम। अब मैंने बाकी कोई चेंज नहीं किया तो 1 2 3 ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज क्या करना है, R2 का एलिमेंट लो 2 माइनस 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 2, तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ देखो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। ऐसे आगे करेंगे 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, क्या करना है, ये एलिमेंट लो यहाँ पर R2 का एलिमेंट -2 R1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लो, तो क्या आ गया 3 माइनस 4 क्या आ गया -1 आ गया। ऐसे ही आगे हम करेंगे 4, क्या लेंगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट क्या है 3, तो 4 माइनस 6 है तो -2। यदि आपको ये बातें समझ आ गई, मतलब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ, यदि आपको ये समझ आ गए तो आगे जो चैप्टर हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट वो भी आपको समझ आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी हम ये प्रॉपर्टीज करेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में वहाँ बात करेंगे। यदि आपको ये आ गया तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी ये सभी प्रॉपर्टीज है और यही ऐसे ही ऑपरेशन है। तो आपने थोड़ा अच्छे से समझ लेना, समझ ना आए तो फिर ने कहा है मैंने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करो यदि समझ ना आए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी रिवीजन कर सकूं। अब ये आ गया, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया था, वो ऐसे के ऐसे आ गया, ठीक है। बाकी इसका और जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखो क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order m if there exist
अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, यदि कोई हमें एक और मैट्रिक्स मिल जाए बी ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, स्क्वायर है तो ऑर्डर सेम यानी कि ऑर्डर एम है, सच दैट, किस प्रकार का मिलना चाहिए, ए बी बी ए, मतलब ए बी प्री मल्टीप्लाई पहले ए की बी से है फिर बी की ए से है, इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाए, आई की। एंड क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर such that AB is equal to BA is equal to identity, then A is said to be invertible and B is called inverse of A। एंड बी जो ये मैट्रिक्स मिला है बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स, ये लगा देते हैं ए माइनस वन ऊपर लिख देते हैं इनवर्स, यानी कि बी जो आया है ए इनवर्स के बराबर, ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गया। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, हमें कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए, उनकी प्रोडक्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे से मल्टीप्लिकेशन करने पर वो क्या आए, आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो जो मैट्रिक्स आया है उसको उसका क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, इज कॉल्ड इनवर्स, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये देखो मैंने ये एग्जांपल लिया ए 2 3 1 2 और बी दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 2 -3 -1 2। तो अब इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई करके, देखो ए की बी से मल्टीप्लाई करो, 2 3 1 2 बी से करो 2 -3 -2, ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, हम आगे निकालना सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो हम बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन अब करेंगे जब एक्सरसाइज है आगे। तो 2 3 1 2 2 -3 आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, तो कैसे करेंगे, पहली रो की पहले कॉलम से तो करो, 2 की 2 से करेंगे 4, 3 की -1 से करेंगे -3, 2 की -3 से -6, 3 की +2 6 आ जाएगा, 1 फिर सेकंड रो की फर्स्ट से 1 की 2 से करेंगे 2, 2 की -1 से करेंगे -2, 1 की -3 से करेंगे -3, 2 की 2 से करेंगे 4, तो ये क्या आ गया 1 0 0 1। सिमिलरली बी ए करेंगे हम, आप देखोगे करना घर बी ए की जब हम करेंगे वो भी क्या आएगा 0 1। देखो हमें ये ए मैट्रिक्स था, कितने ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इनवर्स की हम बात कर नहीं सकते, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा उसका, किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद वाला क्या हो, यदि हम इम्प्लीमेंट रेक्टेंगुलर पर करें मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो सकती कई बार, तो इसलिए ये हमेशा किस पे लगेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगेगा। ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, सेम ऑर्डर का हो गया, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी के बराबर आ गया, बी ए बी की तो आइडेंटिटी की आ गया। तो जो ये बी आया है, बी को हम बोलते हैं बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, या उल्टा ही बोल सकते हैं ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी यदि हम पहले बी ले लें बाद में ए, पहले मान लो बी आ रहा है बाद में ले लिया, एग्जिस्ट हो करवा दिया हमने, तो ए भी इनवर्स हो सकता है, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज द इनवर्स ऑफ बी, दोनों भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहती है इस चैप्टर की वो करेंगे, उसमें हम इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। वो हम कैसे करेंगे आगे अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं
कि ए बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो जो उसका साथ वाला है, मान लो ये हमें दे रखा है, तो ये साथ वाला इसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। ये बात मैंने जोर दे के क्यों कही, अभी मैं पहली एक्सरसाइज से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो आपको पूछेगा कि ए का इन्वर्स निकालो। अब आपको पता है इसको, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए। आइडेंटिटी जब मैंने बताई थी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब किसी से मल्टीप्लाई करें वही आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ये आइडेंटिटी है हमारी आई ए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका इन्वर्स चाहिए। इसका इन्वर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ एक जगह तो क्या बना देंगे, आइडेंटिटी। जब हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर भी चेंजिंग आएगी, यहाँ पर चेंज होगी क्या बन जाएगा, बी, और ये ए ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बी ए आए या ए बी आए, दोनों मतलब सेम है। तो ये जो बी होगा इस ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो आपने क्या करना है, इस ए की तो क्या बनानी है, आइडेंटिटी। कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। और आइडेंटिटी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन इधर लगाएंगे तो वही ऑपरेशन हमने उधर लगाना है, अभी हम करेंगे तो और समझाएगा आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, फिर सीधा ज़्यादा देर नहीं लगाते, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है जो 3.4 एक्सरसाइज करते हैं। देखो देखो एक्सरसाइज 3.4 का पहला सम क्या दे रखा है एक्सरसाइज का, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। जो ये मैट्रिसेस दे रखे हैं इनका इन्वर्स फाइंड करना है। ये मैक्सिमम आपके सेम है, पहला एक जैसे है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट है 1 - 1 2 3, ये पहला पार्ट है। ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है, आपको इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। देखो भाई ये 2x2 का मैट्रिक्स का है, जो इसका इन्वर्स आएगा वो भी 2x2 का आएगा। अब हमने कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक और बात ध्यान रखना, अभी आप ये कर रहे हो, आगे जब आप डिटरमिनेंट को जान जाओगे तो डिटरमिनेंट के बाद एक और मेथड आएगा इन्वर्स फाइंड करने का। फिर आप पेपर में कोई भी कर सकते हो, एलिमेंट्री से भी कर सकते हो और डिटरमिनेंट, वो बाद में हम बात करेंगे उसके ही। तो आप देखो कैसे करेंगे। अभी मैंने लिखा वी नो दैट, देखो क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है ए को ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं भाई। ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ए की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, क्या करूँगा मैं, इस ए को तो ऐसे कैसे रखूँगा और इस आइडेंटिटी की वैल्यू कर दूंगा 1 0 0 1। ये ए ऐसे कैसे क्यों रखा, क्योंकि मेरे को ए बी बनाना है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनाना है। आपको पता है ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया तो बी इन्वर्स हो जाएगा ए का, तो ए तो मेरे को चाहिए उसमें, तो ए ऐसे कैसे रखूँगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ए की वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज करना है मेरे को। 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, काट दिया ऐसे नहीं। We know that A is equal to identity into A
वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। अब यहाँ ध्यान रखना, ये अभी कर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी बताया था आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। अब आपको चेंज किसको करना है और किसको ठीक रखना है। अब आपको देखो इस ए की वैल्यू रख दी मैंने 1 -1 2 3 और आइडेंटिटी 1 0 0 1, और इस ए को ऐसे कैसे रखूँगा। आप पूछोगे ए ऐसे कैसे क्यों रखा, भाई हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई या ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई। मतलब आपको ए तो चाहिए, यानी कि ए तो आपने चेंज करना ही नहीं, आपने तो क्या करना है, इसकी जगह तो आइडेंटिटी आना चाहिए और यहाँ कोई मैट्रिक्स आना चाहिए जो बी, जो बाद में बी कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, ये करना है हमने। इसलिए मैंने ए को तो ऐसे कैसे लिखा, आइडेंटिटी की वैल्यू लिख दी, ए की भी वैल्यू लिख दी। अब देखो पहला काम सबसे, अब ऑपरेशन ध्यान से लगाने हैं। ऑपरेशन किसको ध्यान में रखते हुए लगाने हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1, जो कि 1 है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से करना है, दूसरी बात एक बात और ध्यान रखना, यदि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पर रो लगा रहे हैं तो सभी में रो ही लगाने हैं, यदि कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम लगा रहे हैं, मर्जी आपकी है, रो लगाओ या कॉलम लगाओ। यदि उसने कह दिया कि रो ऑपरेशन से करो तो रो लगाने हैं, कॉलम से कह दिया तो कॉलम, यदि कुछ नहीं कहा तो मर्जी है आपकी। अब दूसरा काम क्या है, यहाँ नीचे क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो 0 कैसे बनेगा, देखो यहाँ क्या है 2, भाई R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज होगा, 0 कैसे बनेगा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे 1 को तो 0 बन जाएगा कि नहीं, यानी कि -2R1, इसको 2 से गुणा किया और उसमें से घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। अब ऑपरेशन इस पे के ऊपर भी लगाना है, इसके ऊपर भी लगाना है, दोनों के ऊपर लगाना है। ध्यान से देखना, कई बच्चे क्या करते हैं इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको ये ऐसे कैसे रह जाती है आइडेंटिटी बेचारी, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, देखो R1 को मैंने कुछ नहीं कहा, R2 2 - 2 यानी कि 0, यहाँ क्या आएगा 3 -2, 2 से किससे मल्टीप्लाई करनी है, -1 से, 3 माइनस माइनस +2 यानी कि कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर भी यही चेंज करना है 1 0, अब यहाँ भी 0, इसको किससे माइनस, ये देखो इसका R2 का एलिमेंट लेना है, -2 R1 का एलिमेंट क्या है 1, -2 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आगे 1 - 0 × 2, 1 - 0 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ गया आपका ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अभी आपकी आइडेंटिटी नहीं बढ़ रही, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या बनाना है 1। अब देखो 1 बनाएंगे हम, यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे भाई, 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप ये भी कर सकते हो, इसको 0 बना सकते हो। चलो पहले इसको 5 को 1 बना दें हम। 5 को 1 कैसे बनाएंगे, R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 1/5 से, 5 से मल्टीप्लाई करते नहीं है, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया 1 - 1, ये आ गया 0, ये भी 1 हो गया। यहाँ क्या आ गया आपका 1 0, अब इधर 1/5 से करनी है तो -2/5, यहाँ 1/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, ठीक है, 1 - 1 0 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी क्या होती है आपकी 1 0, यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या बनाना है 0। अब ये ध्यान रखना है ऑपरेशन हमने कौन से यूज करने हैं, रो ऑपरेशन यूज करने हैं। अब देखो इसको यूज करेंगे, यदि मैं इसमें इसको जोड़ दूँ, यानी कि R1 को चेंज करना है, R1 में R2 जोड़ दूँ, जब R1 में R2 जोड़ेंगे तो -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1। इधर क्या आएगा, इधर भी जोड़ो भाई, इनमें दोनों को जोड़ना है। 1 - 2/5, 2/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 ही आएगा, -2/5 1/5 ए, ये आपका क्या बन गया। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गया, ये मान लो इसको क्या है, ये बी है, ये आइडेंटिटी बी ए, यदि ऐसे हो तो आपका इन्वर्स आ जाता है। तो बी जो ये बी है, यानी कि बी
3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5 ये है, इज द इनवर्स ऑफ ए। ये किसका इनवर्स है? ए का इनवर्स है। समझ आ गया होगा आपको। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर जीरो बनाना है। पहले यहाँ 1 होना चाहिए, फिर उसके नीचे जीरो। ध्यान रखना हम ऐसे ही करने वाले हैं सभी एग्जाम्पलों में। पहले जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका 2 आएगा उसके नीचे के एलिमेंटों को जीरो करेंगे। जब हम 3x3 का एक एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको और अच्छे समझा जाएगा। एक 2x2 का एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं इसका। सेकंड एग्जाम्पल देखो, इसका क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 2 1 1 1। आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने। ये मान लो बी ए मैट्रिक्स है ये आपका, ठीक है। अब इसमें भी वही लिखेंगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं आप? ए को क्या लिख सकते हैं? अभी लिखा था आइडेंटिटी इनटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू लिखेंगे 2 1 1 1, फिर आइडेंटिटी 1 0 0 1, फिर ए। अब ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी आइडेंटिटी बनाने के लिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? 2। अब 2 का हमें 1 कैसे बनाना है? अब दो तरीके से 2 का 1 बन सकता है। पहला 2 से डिवाइड कर दो। दूसरा, यदि इधर पहले कॉलम में कोई आपका पहले कॉलम में कहीं पर 1 आ रहा हो, मतलब किसी रो में पहला एलिमेंट 1 आ रहा हो, तो आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो रो जो डिवाइड वाला है वो आपने बाद में सोचना है, पहले इंटरचेंज वाला, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके वो क्या जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो सारी हमने जो कैलकुलेशन वो फ्रैक्शन में करनी पड़ेगी, वो गलत होने की चांस है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि इंटरचेंज कर दो, आंसर दोनों सेम आएगा। ये नहीं है कि उससे अलग आएगा। एक बात आपको बता दूं, एक थ्योरम भी है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑलवेज यूनिक। यदि कोई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसी का आएगा तो वो क्या होगा? यूनिक होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? सेम। ये नहीं है कि आप 2 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ 1 बन जाएगा, फिर आप ऑपरेशन लगाओगे, फिर आंसर चेंज आएगा। नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं? R1 को इंटरचेंज R2, यानी क्या होगा? 1 1 2 1। यहाँ भी करना है तो क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 बनाना, जैसे पहले 0 बनाया था, क्या करेंगे? R2 माइनस 2 R1। अब 0 बन, ये 1 1 पहली रो को तो मैंने चेंज किया नहीं। 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2, भाई R2 का एलिमेंट 1 है, माइनस 2 R1 का, 2 के R1 से करेंगे 2 तो -1। यहाँ भी करो, R2 को चेंज करना है, इसको 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे 0 या तो ऐसे ये 1 ही आएगा। 0 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? आपका ए आ गया। अब यहाँ पर क्या बनाना है आपने? R2 को क्या बनाना है? यहाँ पर क्या बनाना है? 1। तो क्या करोगे? यहाँ क्या है? -1, ठीक है। तो क्या करो? R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर में आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R2 को कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? यहाँ 1 1 0 1, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 2 ये आ जाएगा। दोनों से इधर से भी करना है, कभी इधर इधर कर दो। 0 की माइनस से करेंगे 0 ही आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपको ये क्या करना है? 0 करना है। आपको 1 0 बनाना है ना, तो इसको 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाएंगे? इसको इसमें से घटा देंगे, यानी कि R1 को R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1 0 0 1। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, 0 में से ये घटाएंगे तो -1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से 2 घटाया -1 -1 2 ये आ गया। तो इसे हमारा क्या आ गया? ये आपका क्या आ गया? मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ये आपकी आइडेंटिटी होगी, ये आपका बी हो गया। ये तो बी
1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 इज द इनवर्स ऑफ ए, इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें देखो पहले में ऊपर 1 आ रहा था, नीचे क्या था 2 आ रहा था, इंटरचेंज। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं जिसमें पहला एलिमेंट 1 आ ही नहीं रहा, पहला एलिमेंट कुछ और है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको ये दे रखा है 2 3 5 7, ये मैट्रिक्स दे रखा है आपको 2 3 5 7। अब आपको इसका क्या करना है, एलिमेंट्री यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स। तो क्या करेंगे, वही वी नो दैट a इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए को लिखो, ए आ जाएगा 2 3 5 7 और यहाँ क्या आ जाएगा आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब ए, अब आप देखो ना यहाँ 1 है ना यहाँ 1 है। अब मैंने क्या कहा था, दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो इंटरचेंज कर लो या दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका इन दोनों में लगेगा, या इसको क्या कर लो 2 से क्या कर लो डिवाइड कर लो। एक तरीका और भी है, वो बाद में बात करेंगे, तीसरा तरीका भी है। अब इस 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि R1 को चेंज कर दो, कैसे 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 3/2 5 7, ऐसे ही यहाँ करेंगे 1/2 0/2 0 आ जाएगा 0 1। भाई यहाँ R1 पे ऑपरेशन लगाया है, R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ध्यान रखना। मैं बार बार R1 है, R1 को चेंज करेंगे, R2 को ऐसे कैसे रखेंगे, इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये नहीं है कि R1 पे ऑपरेशन लगाया R2 को भी डिवाइड करते जाओ, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में करते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन में नहीं ऐसा करना आप लोगों ने। अब इसको वही करना है, बस अभी 1 बन गया, 1 बन गया तो इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाओगे, वही R2 को चेंज करना है, R2 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 R1। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 3/2 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या आएगा 7 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो 15/2, यानी क्या आ जाएगा ये -1/2 आ जाएगा। इधर भी ऐसे करो, इधर करो 0 -5/2, यानी कि ये क्या आ जाए, ये तो ऐसे कैसे आएगा, ये -5/2, फिर आगे 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है, आपको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, -1/2 है, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब R2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 3/2, क्या है यहाँ 1 3/2 0, -2 से करेंगे, -2 से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 1। अब इधर भी करना है 1/2 0, इधर करेंगे तो क्या आएगा -5, इधर करेंगे तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा -2 ए। ठीक है, 1 आ गया, सबसे पहला काम 0, फिर इधर 1, अब इसको 0 करेंगे, ऐसे ही करने हैं ना 1 2 क्रॉस 2 में सभी में। अब इसको 1 कैसे, अब इसको 1 करेंगे, अब 1 कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो सॉरी इसको हमने क्या करना है 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, यानी कि R1 को चेंज करना है। कैसे करो, 3/2 को से R2 को मल्टीप्लाई करो और R1 में से क्या कर दो घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, ये देखो 1/2 R1 का एलिमेंट -3/2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 -1 -14/2 -14/2 क्या आएगा -7 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ करेंगे 0 -3/2 मल्टीप्लाई -2, 2 कट गया, प्लस हो जाएगा ये +6 5 -2 ए। ठीक है, ये ध्यान से करना है। उस एलिमेंट, ये देखो R1 का एलिमेंट ले लेना है -3/2 R2 का, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है आपने। तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई, ये आपका B आ गया, ये आपका A आ गया।
तो b इज इक्वल टू -765 - 2 इज द इनवर्स ऑफ ए, इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई? हाँ देखो मिस्टेक हो गई यहाँ पर कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 नहीं बचेगा क्या? यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 3। ये देखो मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक आपने देखनी, कई बार समझाते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो आपने ध्यान रखना। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 बचेगा ना यहाँ पर, इसका एलिमेंट ले लेते हम। तो ये बी द इनवर्स ऑफ ए। ये हमने 2 क्रॉस 2 के एग्जाम्पल किए। अब 1-2 हम एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 ऑर्डर के करके देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी जो ये 2 क्रॉस 2 के सभी एग्जाम्पल आप लोगों ने करके देख लेने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए क्या दे रखा है, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। अब फिर वही लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, अभी हमने पहले किया है ए आइडेंटिटी इंटू ए को ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर क्या आएगा ए। एक बात आपने ध्यान रखनी है, यदि ये 3 ऑर्डर का तो आइडेंटिटी भी कितने ऑर्डर की आएगी, 3 ऑर्डर की आएगी, सेम ऑर्डर की आएगी। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या पहले कॉलम में 1 होना चाहिए। यहाँ ना पहली रो में 1 है ना पहले कॉलम में 1 है। तो सर दूसरा मैंने तरीका बताया था कि आप इसको क्या करो, 1 बना लो। 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइड करके। तो डिवाइड करेंगे हम, क्या करो, R1 को चेंज करो 2 से, उसको डिवाइड कर दो। तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 - 3/2 3/2 2 2 3 3 - 2 2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमारा पहला काम खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारा दूसरा काम 1 के नीचे वाली टर्म 0 बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, R2 ये 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 - 2R1 R3 को भी 0। एक ही में 2 ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, यूज विद द यूजिंग ऑफ, जो चेंज नहीं कर रहे उसका यूज करते हुए, इसको यूज चेंज नहीं कर रहे हैं R1 को, उसका यूज करते हुए R3 - 3R1। ठीक है, ध्यान से करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, पहली रो को हम चेंज नहीं कर रहे, वो वैसे की वैसी आ जाएगी। अब इसको चेंज करना है, 2 में से 1 2 करेंगे 0, तो वही 2 पहले किसका लिखना है, R2 एलिमेंट, 2 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई R1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 2 - 2 क्या होगा 0। ऐसे ही आके करेंगे, 2 - 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे देखो 3 - 2 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। समझ गए, ये ध्यान से करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ही करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। पहले R2 का एलिमेंट ले लो -2, फिर वही उसके कोरस्पोंडिंग ही R1 का एलिमेंट लेना। ऐसे ही R3 का करेंगे, पहले R3 का एलिमेंट ले लो 3 ले लिया, माइनस फिर क्या करेंगे R3 -3 कितना है 1, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आगे क्या आएगा, इसका एलिमेंट ले लो -2 -3 -3/2, R1 का एलिमेंट ले लिया, -2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 प्लस 9/2, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 5/2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में भी वही, यहाँ क्या आ जाएगा 2
-3r1, r1 कितना है 3/2, तो ये क्या आ जाएगा -5/2। ऐसे यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे रखेंगे, ये ध्यान से करना है। फर्स्ट रो एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट को नहीं r1 2 को चेंज कर रहे हैं हम r2 को, इसमें से 2 घटाएं, 2 से इसको गुणा करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 0, ये करेंगे 0 आ जाएगा। 0 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और घटाना है तो ये आ जाएगा -3/2, ये 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। R3 मान लो 1 ले लिया, R3 1 है, -3 इंटू में R1 कितना है 0, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा A। अब दूसरा काम क्या है, 1 के नीचे 0 हो गया। अब दूसरा काम क्या है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है आपने 1 बनाना है। इस एलिमेंट को क्या बनाना है 1, क्योंकि आइडेंटिटी में आपका ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 0 बनाएंगे हम, फिर ये 1, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे। समझ गए कि नहीं, क्या काम करना है, इसको 1 बनाना है, यानी कि इसको 1 कैसे बनाएंगे, 5 को डिवाइड कर दो, यानी कि हम क्या करेंगे R2 को चेंज करेंगे 1/5 से, R2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से। तो ये पहली रो को हमने चेंज नहीं किया, ये तो ऐसे कैसी आएगी 1 माइनस 3/2, 3/2, ये तो ऐसे कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0। R3 भी हमने चेंज नहीं की, वो भी ऐसे के ऐसे आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, R1 तो हमने छेड़नी नहीं है, 0 0 उसको तो हमने कुछ करना नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे -1 5 से डिवाइड करेंगे तो -1/5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1/5 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, -1/5 1/5 0/5 0 माइन ये ऐसे कैसे -3/2 0 1, ये एज इट इज। समझा गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले इसके एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए, फिर ये 1, फिर ये ऊपर वाले 0 करने हमने, यानी कि अब इसको 0 और इसको 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ R2 को चेंज नहीं करना। अब देखो पहले R1 में इसको 0 करना है, इससे इसकी हेल्प से, तो R1 प्लस 3/2 R1 कर देंगे हम। ऐसे ही R3 इसको 0 करना है तो क्या करेंगे R2 माइनस 5/2 R3 ये कर देंगे। ठीक है भाई, प्लस करेंगे, इससे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस माइनस कट जाएगा, इधर प्लस है तो घटा देंगे, तो ये क्या बनेगा, पहली रो क्या बन गई, ये तो 1, क्योंकि देखो R1 1 माइनस 0 की से R1 सॉरी यहाँ R2 आएगा विद द हेल्प, यहाँ थोड़ा गलती होगी ना, यहाँ R3 आएगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हम R2 कर रहे हैं तो यहाँ R2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, हाँ, तो R1 ऐसे यदि आप ध्यान से हर स्टेप करोगे तो यदि गलती हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम में पता भी चल जाता है कि यहाँ पर हमारी गलती हो गई है, ध्यान से हम करते हैं। तो ये आ गए 0। ठीक है, फिर क्या लिखना है 0 प्लस 3/2 इंटू 3/2 3/2 क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। फिर 0 1 0 ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इसकी हेल्प से इसमें घटाएंगे 0 हो जाएगा। -5/2 के R2 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -5/2 का 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर गलती कर दी, यहाँ पर ये क्या आएगा 3/2 ही आएगा भाई। R1 क्या है 3/2 प्लस 3/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर करेंगे हम, क्या होगा यहाँ 1/2 प्लस क्या होगा, यहाँ कर देता हूँ साइड में, यहाँ 1/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई -1/5 यानी क्या होगा 1/2 माइनस 3/10 10 यह आएगा 5 - 3 तो क्या हो जाएगा 2/10 यानी क्या आएगा 1/5 आएगा।
ठीक है, क्या आएगा 1/5। उसके बाद यहाँ फिर 0 प्लस 3/2 इंटू 1/5, 3/2 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। यहाँ तो ये 0 ही है, माइनस 1/5 1/5 0, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। और अब आगे ऐसे करेंगे -3/2। R3 का एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ। R3 का एलिमेंट कितना है -3/2 -5/2 R2 का एलिमेंट कितना है -1/5। तो 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3/2 प्लस 1/2, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे R3 0 -5/2, यानी कि 1/5 की -5/2 से करेंगे तो 5 से 5 कट गया, ये आ गया -1/2 और यहाँ पर ये क्या आ गया आपका 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाना है, ये क्या है R3 को कैसे डिवाइड करके वही डिवाइड कर लेंगे हम। इससे डिवाइड करेंगे, इसे रेसिप्रोकल यानी कि -2/5 से R3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या है, ये क्या आ जाएगा आपका 1 0 3/2 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इससे करो, R1 को नहीं चेंज करना है, 3/10 ऐसे रखना है, 0 ऐसे, -1/5 1/5 0। अब क्या करना है, -2/5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 2/5। इससे करेंगे -2/5 से 2/5 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। इससे करेंगे ये आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपका ए आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। देखो सारे 0 हो गए ना, 1 0 0 0 ये हो गया, ये 0 है ही है। अब इसको 0 बनाएंगे। अब इसको 0 देखो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ किसके बनाएंगे R3। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R1 को चेंज करना है, R1 -3/2 R3। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये तो बन गया आपका 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 बन गया। और यहाँ पर देखो क्या आ गया आपका, अब R1 का एलिमेंट लेना है 1/5, देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, ये ए आएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये R1 का एलिमेंट लेना है। R1 का एलिमेंट कितना है 1/5 -3/2 मल्टीप्लाई R3 का एलिमेंट कितना है 2/5, 2 से 2 कट गया, यह आ गया 1/5 -3/5। तो यानी कि ये क्या बचेगा -2/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही 3/10 ले लिया, -3/2 R3 क्या है 1/5। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3/10 -3/10 3/10 गया तो 0, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है 0, उसका R1 का एलिमेंट लेंगे। R1 का एलिमेंट क्या है 0, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, -3/2 मल्टीप्लाई -2/5, माइनस से माइनस प्लस, 2 से प्लस ये कट गया, तो ये क्या आ गया आपका 3/5 आ गया। उसके बाद -1/5 ऐसे कैसे, 1/5 ऐसे कैसे, 0 ऐसे कैसे, 2/5 ऐसे कैसे, 1/5 ऐसे कैसे, -2/5 ऐसे के ऐसे। समझा गया। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं होगी, ठीक है, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कैसे लिखना है। यहाँ R1 का एलिमेंट लिख लो, पहला R1 का लिख लिया, कोई भी ले लिया, R1 -3/2 R3 का एलिमेंट ले लिया, उसके कोरस्पोंडिंग ही एलिमेंट लेना है आपने। 1 -3/2 इंटू 0, 3/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 3/0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो देखो हमारा 1 नहीं बचा है।
तो इसके बाद क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी बन गया, ये क्या है तुम्हारा बी, ये क्या है तुम्हारा ए। तो दिस सिंपल देयरफॉर बी क्या आ गया -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 is the इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये क्या हो गया इनवर्स ऑफ ए। तो देखा एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने ए का इनवर्स फाइंड करना सीखा। तो इसमें सबसे मेन बात क्या है, मैंने आपको बार बार आपको क्या बताई कि सबसे पहले, ठीक है, 3-4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ क्या बनाना है 1, पहली कंडीशन। दूसरी बात, इस 1 के नीचे क्या बनाना है, ये 2, इनको 0 बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। दूसरा, तीसरी बात क्या मतलब यहाँ पर आपको क्या बनाना है फिर 1, ठीक है, तीसरी बात होगी। चौथी बात का इसकी सहायता से जो 1 बनाया है उसकी सहायता से इन दोनों को क्या बना देंगे हम 0, ठीक है, चौथी बात होगी। पांचवी बात क्या करेंगे, यहाँ पर फिर क्या बनाएंगे 1, ठीक है। छठी बात में इसकी सहायता से जब 1 बन जाएगा यहाँ पर, इसकी सहायता से इन दोनों को क्या बना देना है 0 बना देना है। समझा गया। तो ये था हमारा रो ऑपरेशन बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन देखो। बाकी जो क्वेश्चन इसके हैं वो आपने आपके लिए छोड़ दिए प्रैक्टिस के लिए। यदि आपको समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूं, आपको समझा सकूं। एक क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, वो है मैट्रिक्स ए एंड बी। क्या कह रहा है 18 जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जो मैट्रिसेस है ए एंड बी विल बी द इनवर्स ईच अदर। ए एंड बी विल बी द इनवर्स ईच अदर, मतलब आपस में होगा ईच अदर एक दूसरे का, इफ एंड ओनली इफ अदर, ओ इफ ओनली इफ ये दे रखा है आपको। एक 4 कंडीशन दे रखी है, अभी आपको पता ही है, ठीक है। इसमें जो कंडीशन है वो बाद में देखेंगे, आपको पहले पता ही है दोनों इन्वर्स है। अभी डेफिनेशन की थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। और मैंने आपको पहले बताया था ए बी का इन्वर्स बोल लो या बी को ए का इन्वर्स बोल लो, दोनों का मतलब क्या है सेम है। तो ये आपकी कंडीशन होती है। तो इन 4 ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए किसके इक्वल है 0 के, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है ए बी 0 के बराबर है, बी ए आइडेंटिटी बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन आपको ये दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4th, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म होती है और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको ध्यान से देखिएगा और उसको देखने के लिए आपको मेरा गणित जगत चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबा दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जो भी मैं जब डालूँ आपको उसके बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।